अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला। सज धज के लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे YouTube चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्रे को जाने के लिए YouTube चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्रे को जाने के लिए। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे धूम बचा ले धूम पुई 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 हमें धूम बचा ले धूम धूम। ना कमिटमेंट ना अपॉइंटमेंट, ओनली पनिशमेंट। जे सास बहू और साजिश में अक्षय तृतीया पर देखिए कश्मीर की कली शीन दास की हल्दी संगीत और शादी की रस्में। ईद पर इमली अथर्व का ड्रीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक और मैं दुआ करूंगा कि आप सबकी सारी तमन्नाएं इस ईद पूरी हों। बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय।
बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, वरना अच्छे लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। क्या आप जानते हैं कि मनोज वाजपेयी जब पहली बार फ्लाइट में बैठकर विदेश गए तो रास्ते में ही बेहोश हो गए थे। जी हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है मनोज वाजपेयी का, जो कि मूल रूप से बिहार के हैं। गांव में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने दिल्ली में कॉलेज किया और उसके बाद जो है एनएसडी में एडमिशन लिया और वहां से एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। बॉलीवुड में काफ़ी स्ट्रगल किया, 10 लोगों के साथ एक चौल में रहे, लेकिन उसके बाद किस्मत ने साथ दिया और वो बन गए भीखू मात्रे। भीखू मात्रे बनने के बाद मनोज वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। भले ही उनके पास स्टारडम नहीं है, वो जादू नहीं है जो सलमान, शाहरुख, अक्षय के लिए लोग उमड़ते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल ऐसी है कि जब वो पर्दे पर आते हैं तो उनके साथ दिखने वाले तमाम स्टार्स जो है कहीं ना कहीं उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी मनोज वाजपेयी की कहानी। मनोज वाजपेयी के जो दादाजी थे वो रायबरेली यूपी के रहने वाले थे और उनका परिवार जो है वहाँ से उठकर निर्वासित होकर बिहार गया था। मनोज वाजपेयी का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1969 को। बिहार का एक वेलवा इलाका है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता किसान थे, 5-6 भाई बहन। मनोज वाजपेयी के गांव में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन बाद में चलकर वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने जो है एनएसडी में एडमिशन लिया। एनएसडी के जरिए जो है बहुत अच्छी मंझी हुई एक्टिंग तो करते थे, उनको वहाँ पर उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो मुंबई पहुँचे। नहीं मिलती इस जगह पर रग मिल गई, मिलती इस जगह पर रग मिली नहीं, चढ़ती इस जगह पर चढ़ा नहीं, चढ़ा इस जगह पर चढ़ी मिली नहीं। ये डॉक्टर की जुबान, चमत्कार है क्या हमारे हाथ में, चमत्कार डॉक्टर की जुबान। आपको क्या चाहिए? मैं हूँ ना। अरे मुझे कौन सा तेरा बंगला चाहिए, मैं तो बस थोड़ी सी खीर मांगने आई हूँ। खीर ना सही तो कोई बात नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी शक्कर और थोड़े से चावल दे दे। अगर खीर अच्छी बन गई ना तो मैं तुझे जरूर खिलाऊंगी, अगर खराब बन गई ना तो... क्या कैटरीना कैफ मां बनने वाली है? क्या सलमान के घर की ईद पार्टी में बेबी बम छुपाती दिखी कैटरीना? क्या विकी कौशल के घर गूंजने वाली है किलकारी? सलमान खान के घर की ईद पार्टी में चांद चमकती नजर आई कैटरीना कैफ। ईद पार्टी में एक्ट्रेस अनारकली सूट में बला की खूबसूरत दिख रही थी। ईद के मौके पर सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा और उनके पति आयुष शर्मा ने अपने घर पर पार्टी रखी। इस पार्टी में खान फैमिली समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। कैटरीना कैफ भी ईद की दावत की खास मेहमान थी। जैसे ही वो ईद पार्टी में पहुंची, वहां की रौनक और बढ़ गई। एक्ट्रेस वहां व्हाइट कलर के सूट में नजर आई। उनका अनारकली सूट थोड़ा ढीला भी लग रहा था। इस लुक में गजब की खूबसूरत दिख रही थी कैटरीना। उन्होंने पेपराजी के सामने पोज भी दिए। इस दौरान वो बार बार दुपट्टे को संभाल रही थी और उनका हाथ भी ज्यादातर पेट पर था। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ये कहने लगे कि कैटरीना मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट है और अपना बेबी बम्प कवर करने की कोशिश कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि कैटरीना कितनी प्यारी लग रही है, उम्मीद करती हूँ वो प्रेग्नेंट हो, सोच रही हूँ उनके बच्चे कितने प्यारे होंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, क्या कैटरीना मां बनने वाली है? मैं अब इनको जिम में नहीं देखती हूँ और इनका वजन भी काफी बढ़ गया है। एक और महिला यूजर ने लिखा, मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है। वैसे कैटरीना की जब से शादी हुई है उनकी प्रेगनेंसी की अफवाह उड़ती ही रहती है। जब भी उनको ढीले ढाले कपड़ों में या दुपट्टे के साथ देखा जाता है तो सोशल मीडिया यूजर्स उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें फैला देते हैं। कुछ समय पहले कैटरीना को जब एयरपोर्ट पर ढीले ढाले कपड़े पहने देखा गया था, तब से कपूर खानदान में फिर गूंजी है किलकारी। 2 साल में कपूर परिवार में हुआ तीसरा बच्चा। रणबीर कपूर चाचा बन गए हैं तो आलिया भट्ट चाची। परिवार की बेबी गर्ल राहा कपूर बन गई है दीदी, तो करीना और करिश्मा दोनों बन गई हैं बुआ। जी हाँ, कपूर खानदान में एक और नन्हा मेहमान आ गया है। खुशियों ने दोबारा दस्तक दी है। रणबीर कपूर के भाई और बॉलीवुड एक्टर अरमान जैन पिता बन गए हैं। अरमान जैन और अनीशा जैन के घर में बेटी का जन्म हुआ है। 30 अप्रैल को अनीशा जैन और अरमान जैन के घर नन्हे मेहमान ने कदम रखा है। इस खुशखबरी को दुनिया के सामने शेयर किया है अनीसा जैन की बहन आकांक्षा ने। अनीसा की बहन आकांक्षा मल्होत्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी से अनीशा की गोद भराई की एक प्यारी सी फोटो शेयर करके उन्हें मां बनने की बधाई दी है। फोटो के ऊपर आकांक्षा मल्होत्रा ने इट्स अ बॉय लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने नए माता पिता को बधाई दी है। वहीं नीतू कपूर ने भी परिवार में आए नन्हे मेहमान का स्वागत किया है। नीतू कपूर ने दादा मनोज और दादी रीमा जैन को बधाई दी है। आलिया भट्ट की सास ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, दादा मनोज और दादी धीमा पोते के आने पर बहुत खुश है। परिवार में नए सदस्य के स्वागत के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। वहीं बुआ रिधिमा कपूर ने भी अपने भतीजे के जन्म पर खुशी जताई है। रणबीर कपूर की बहन ने इंस्टा स्टोरी पर अरमान और अनीसा के गोद भराई की तस्वीर शेयर की है और लिखा है, इट्स अ बॉय, बधाई हो मेरे क्यूटीज।
कपूर परिवार के लिए वाकई खुशी का लम्हा है। 2 साल पहले करीना के बेटे जय का जन्म हुआ, फिर रणबीर कपूर पापा बने और उनके घर पे हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। हॉस्पिटल को जाओ या घर में रहो, बाहर निकलो। मुझे डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे अंदर डिसिप्लिन लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं डिसिप्लिन लाऊं तो लाऊं कैसे? मैं यहाँ पर रहूँगी तो मुझे तो लोगों को तो इतनी खुशी मिलती है अगर मैं गालियाँ देती हूँ, मैं उनको अगर से डांटती हूँ, मैं उनको अगर से बुरा भला कहती हूँ, तो मुझे सुबह से शाम तक तो यहाँ पर यही काम है, यही काम है। अब और मुझको नसीहत दी जाती है कि मैं डिसिप्लिन इख्तियार करूं और मैं मैनर्स से बात करूं। जब डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको मैनर्स की ज़रूरत होती है। जब आपको बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना आपका शुरू होगा तो उनके सामने आपको मैनर्स से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो यहाँ पर रह कर आदत हो चुकी है अनडिसिप्लिन, मैनर्स लेस। और जितनी मैं गालियाँ देती हूँ उतने यहाँ के लोग खुश होते हैं, जितना मैं गुस्सा करती हूँ उतने यहाँ के लोग आरामी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं जितना इन लोगों को बुरा भला, चाहे मेरे बेटे की, मेरे शौहर की, ये महल्ले वालों की बात ही ले लीजिए, जितना मेरे बेटे को मैं गाली दूंगी वो उतना ज़्यादा खुश होगा, जितना ज़्यादा मेरे शौहर को मैं गाली दूंगी वो उतना ज़्यादा खुश होगा। अब मैं रिस्पेक्ट करूं तो किसकी करूं? जितना मैं गली वालों को गालियां दूंगी ये उतने ज़्यादा खुश होंगे। अब मुझे डिसिप्लिन पता नहीं, मालूम नहीं मुझे। अब आप लोग सिखा रहे हैं मुझे डिसिप्लिन। अरे जो लोग मुझे सिखा रहे हैं वो खुद डिसिप्लिन नहीं करते हैं। इंसान अगर बीमार होता है तो उसे आरामी की ज़रूरत होती है। आप लोगों की मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठी हुई हूँ वहाँ पर। आप लोग जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं मैं वो एडवाइस सुनने बैठी हूँ वहाँ पर। मैं अपनी हेल्थ के लिए आई हूँ वहाँ, अपनी हेल्थ सीधी करने के लिए आई हूँ, अपनी कंडीशन सीधी करने के लिए वहाँ पर आई हूँ। मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ, 3 रातों से मैं अपने आप को मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए वहाँ पर आई हूँ। जो आप लोग एडवाइस देते हैं वो एडवाइस लेने के लिए ना ही मेरे अंदर उतना स्टेमिना है, ना ही मेरे अंदर उतना आप लोगों की समझने की मेरे अंदर ताकत है। फिर मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूं, ऊपर से आपके एडवाइस को मैं समझूं, ऊपर से आप जो मुझे बताना चाहते हैं, जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीखूं। अरे भाई मेरी हालत ही नहीं है वहाँ पर बैठने की, वहाँ पर बैठकर अपने आप को संभालने की ही हालत नहीं है। ऊपर से आपके डिसिप्लिन, आपके मैनर्स और आपके एडवाइस और आपका सिस्टम, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस और आपके समझाने के तरीके मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहते हैं और आप लोगों के एडवाइस, एक शख्स आकर एक एडवाइस देगा, मैं एक ही शख्स हूँ, आप इतने सारे लोग हैं, आपके 100 दिमाग होंगे और 100 सवाल होंगे। मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी, 100 दिमागों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। 100 लोगों के 100 दिमाग होते हैं, उनके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक इंसान के अंदर 100 दिमाग नहीं होते हैं कि वो उतने 100 दिमागों को समझ सके। एक इंसान की इतनी वॉइस नहीं होती है जितनी 100 लोगों की वॉइस होती है। एक इंसान उतना नहीं समझा पाएगा 100 लोगों को। 100 लोगों की एडवाइस आप लोग दे रहे हैं तो आपके 100 दिमाग होंगे। मेरा एक ही दिमाग है भाई, मेरा एक ही समझ है, मैं एक ही इंसान हूँ और मैं मेरी टीम लेकर वहाँ पर नहीं आई हूँ। मेरी टीम लेकर वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने नहीं बैठी हूँ।
आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपकी समझ है। मैं एक ही इंसान हूँ, ये आप जान लीजिए,